हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हो चुके हैं और जो स्टडी चल रही है वो सारी ऑनलाइन चल रही है। तो मैं उसी को आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और बच्चों को टीच कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम है कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन स्टडी करने में। तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ यूट्यूब पे वीडियोस बनाई जाएँ जो उनके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहें, जो उनको ऑलवेज़ हेल्प करती रहें, है ना? तो इसके लिए थोड़ा-सा स्टार्ट करने जा रहे हैं कि देखते हैं कि अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कुलजीत कुमार है और मैं मैथ्स का टीचर हूँ। ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1, ये क्लास 8th के लिए है। अभी जस्ट हम क्लास 8th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्लास 9th के लिए भी कर लेंगे, क्लास 7th के लिए भी कर लेंगे। जैसा हमारा आगे चलता रहेगा हम उसी वे में, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टडी है, वो आगे आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर, जो कि है आपका 8th क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर है, जो हम उससे स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो क्या होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सारी उसकी नंबर्स आ जाते हैं, कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, आप कैसे उनको फाइंड आउट करते हो, क्या क्या उसकी वैल्यूज़ होती हैं, या फिर उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले, ये सब करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो नंबर कौन से हैं। ठीक है, वो नंबर कैसे हैं, उनको कहाँ पे हमने लिखना है, वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू इनफाइनाइट। जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है और वो इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू आप काउंट नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, आपने मुझे एक नंबर दे दिया, कोई भी नंबर, जस्ट आपने बोल दिया कि 10 के आगे इतनी ज़ीरोस मैंने लगा दी, तो मैं उसके आगे एक और ज़ीरो लगा दूंगा, तो आप उस नंबर को काउंट नहीं कर सकते, है ना? उस नंबर को काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? जो हम नंबर काउंट नहीं कर पाते, जिसकी वैल्यूज़ तो होती है बट नंबर काउंटिंग में नहीं आता, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट नंबर तक चले जाते हैं, उस नंबर को आप क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। और जो नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करते हैं? नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक चली जाती है। लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, तो 1 से स्टार्ट होंगे तो इस साइड लाई करेंगे वो आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर की हमें सॉरी नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर हमारा टॉपिक है। तो नेचुरल नंबर हम उनको यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे उनकी हेल्प होती है? जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, हमें क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना होता है किस में? नेचुरल नंबर में। बोल दिया उन्होंने कि नेचुरल नंबर में इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब आपका रिजल्ट है जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक ही आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दे दी, देखो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो जब मैंने दोनों साइड 5 को माइनस कर दिया, दोनों साइड पे 5 को माइनस कर दिया, तो लेफ्ट वाली साइड पे 5 के साथ 5 कट हो जाएगा, x रह जाएगा जस्ट। राइट साइड पे क्या चला गया? 13 माइनस 5 कितना हो गया? 8। तो 8 क्या हमारा? 8 एक आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी? सॉल्व होगी किसके कंपैरिजन में होगी? ये किसके विद रिस्पेक्ट में हुई है? ये नेचुरल नंबर के विद रिस्पेक्ट में हुई है। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग किस में लेके चले थे? नेचुरल नंबर में, और हमारा रिजल्ट भी किस में आ रहा है? नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्लियर हो गया। अब आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, मतलब वही नंबर्स है, देखो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं? इनफाइनाइट पे। होते तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बीच में एक और नंबर हमने ऐड कर दिया, वो कौन सा नंबर ऐड कर दिया? 0। तो 0 नंबर ऐड करने के बाद नेचुरल नंबर में वो कौन से नंबर बन जाते हैं? आपके होल नंबर्स। ठीक है, तो उनको आप क्या नाम देते हो? होल नंबर। 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? ये भी हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पड़ती है। ठीक है, अगर हमें नेचुरल नंबर नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया कि इस इक्वेशन को आपने होल नंबर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो होल नंबर में सॉल्व होगी या नहीं होगी, ये चेक करना होता है आपने। उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, वी हैव एन इक्वेशन विच इज़ गिवन बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इसको हम लेके चलो, लेट कर लो, इसको हम लेके चलते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 5।
तो मैंने दोनों साइड 5 माइनस किया, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया आपका, कट हो जाएगा इस साइड पे भी इस साइड पे, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। ये होल नंबर के लिए तो ट्रू हो गया, क्योंकि होल नंबर आपका क्या था, होल नंबर आपका 0 था। अगर मैं कोई और भी लेके चलूँ, 7 इज इक्वल टू 19, ठीक है, तो दोनों साइड मैंने 7 माइनस किया, ठीक है, एक्स ये कट हो गया, एक्स रह गया, यहाँ पे कितना रह गया 12। तो ये भी तो एक होल नंबर ही है ना, 12 भी तो एक होल नंबर है आपका। तो ये होल नंबर के लिए आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये नहीं है कि आपका 0 ही आना चाहिए तभी होल नंबर के लिए वो फॉलो करेगा, ज़रूरी नहीं है। आपका अगर 12 या कोई और नंबर भी आता है तो वो भी तो होल नंबर में ही कंसीडर होता है ना, तो आप उसके लिए क्या बोल दोगे, होल नंबर के लिए ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। ये क्या दे रहा है देखो, द रिजल्ट गिव्स 0 विच इज़ इन द होल नंबर, वही होल नंबर हो गया आपका, 0 में कंसीडर किया जाता है उसको। तो इसके बाद क्या है देखो, द होल नंबर मेड फ्रॉम एडिंग 0 इनटू द नेचुरल नंबर, जो मैंने आपको अभी बताया कि होल नंबर आप किसे बोलते हो, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हो तो आपका क्या कौन सा नंबर बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के जो होते हैं जो नंबर्स, इंटीजर्स। ये सारे कैटेगरी किस में आ रही है, रैशनल नंबर में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आए नेचुरल नंबर, देन आपके आए होल नंबर। अब आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इफ़ वी ऐड नेगेटिव नंबर्स विद द होल नंबर्स वी गेट इंटीजर्स। अगर आप नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हो इंटीजर्स होल नंबर्स में, तो आपके पास कौन से नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स नंबर। अब आप चेक करो, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 0 से स्टार्ट हुए थे, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर उसमें मैंने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया, 1 का नेगेटिव कितना होगा -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, ठीक है, 5 का नेगेटिव -5, ऐसे ही नेगेटिव नंबर ऐड होते रहेंगे। इनफाइनाइट का क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इसको प्लस लिख देते हैं। तो ये सारे नंबर जो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं यहाँ तक खत्म होते हैं, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आपके इंटीजर्स कैटेगरी में, ठीक है। इनको आप किस कैटेगरी में लेके चलते हो, इंटीजर्स कैटेगरी में। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती सॉल्व करने के लिए, सेम उसी को लेके चलेंगे हम कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किसी और इक्वेशन के लिए भी। तो और इक्वेशन कौन सी है, वेट, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, देखो कोई भी इक्वेशन है, x प्लस, यही ले चलते हैं पहले तो, 18 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x की जगह मैंने दोनों साइड क्या माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिया, 5 माइनस 18, लेफ्ट साइड पे तो कट हो गया, x रह गया, 5 माइनस 18 कितना होगा, माइनस का 13 हो जाएगा। माइनस का 13 किस में आ रहा है, देखो माइनस का 13 आपका आता है इंटीजर्स में, क्योंकि माइनस वाले नंबर हमने ऐड किए हैं। तो इसको आप क्या बोलो, इक्वेशन किसके लिए सॉल्व होगी, इंटीजर्स के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए ही पॉसिबल होगा, x प्लस 18 अगर मैं 21 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, x प्लस 18 माइनस 18, तो 21 माइनस 18, तो दोनों साइड x कट हो गया, 21 माइनस 18 कितना हो गया आपका, ये कितना आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3, ये भी तो आपका इंटीजर ही है, ठीक है ना, ये भी तो आपका इंटीजर ही है एक टाइप का, क्योंकि इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है। तो आप चेक करो, मैंने सबसे पहले नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर लिए सबसे पहले, देन मैंने इंटीजर लिए, सॉरी आपके होल नंबर लिए, देन आपके इंटीजर्स लिए। तब चेक करो नेचुरल नंबर किस में चले गए, होल नंबर में चले गए, होल नंबर किस में चले गए, इंटीजर्स में चले गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी हैं, ठीक है, और होल नंबर भी हैं, ठीक है। ये कह सकते हो आप कि नेचुरल नंबर में इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं। सेम आप यहाँ पे देखो, मैंने इक्वेशन वही रखी हुई है, x प्लस 18 इज इक्वल टू 5, तो x की दोनों साइड मैंने 18 माइनस किया, तो 5 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस का 13। ये किस कैटेगरी में आता है, आपका इंटीजर्स कैटेगरी में, ठीक है। क्लियर हुआ ये रहा आपका x प्लस 18 इज इक्वल टू 5, देन x प्लस 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 5 माइनस 18, x इज इक्वल टू -13, ये किस में आ गया आपका, इंटीजर्स में। उसके बाद देखो, द रिजल्ट इज -13 विच इज़ एन इंटीजर बट सम इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, देखो द रिजल्ट इज -13 विच इज़ एन इंटीजर, तो हमें मालूम है कि माइनस का 13 है, जो माइनस के नंबर आते हैं वो किस में आते हैं, वो इंटीजर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो जाएगा, इंटीजर्स के लिए। ये रिजल्ट ट्रू और किसके लिए होगा,
होल नंबर के लिए भी होगा और नेचुरल नंबर के लिए भी होगा, ठीक है। बट आप सोचो कि आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन दी गई होती हैं जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, ना तो नेचुरल नंबर में मिलता है, ना होल नंबर में, ना ही इंटीजर में मिलता है। वो कैसी इक्वेशन होती है? देखो, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है 2x = 3, तो मैंने 2 के साथ दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड क्या रह गया x, राइट साइड पे क्या चला गया 3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.5, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में देखो 5x + 7 = 0, तो x इस साइड क्या हो गया, 7 पहले लेफ्ट साइड राइट साइड पे चला गया, -7 हो गया, 5 को डिवाइड कर दिया, ये आ गया, तो कितना आएगा 1.4 समथिंग माइनस का। तो मुझे ये बताओ, ये नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता ना, 1.5 तो नहीं आता, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है नेचुरल नंबर में। और ये आपका 1.4 आता है? नहीं, इंटीजर्स में ये भी नहीं आता, क्योंकि -1 के बाद -2 आता है ना। तो ऐसे नंबर जो आपके इंटीजर्स में नहीं आते, नेचुरल नंबर में भी नहीं आते, वो कहाँ पे चले जाते हैं? तो उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिनका नाम होता है रैशनल नंबर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको रिमाइंड करने के लिए थी कि कौन से नंबर कहाँ पे लाई करते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से और होल नंबर कौन से। मेन टॉपिक आपका आज का रैशनल नंबर, ठीक है। तो इन वाले नंबर जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जो प्रॉपर डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, विच गिव्स द रिजल्ट दैट आर नॉट कंसिडर्ड अंडर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। मतलब जो नंबर्स आपके नेचुरल नंबर में भी नहीं आते, होल नंबर में भी नहीं आते और इंटीजर्स में भी नहीं आते, उनको आप क्या नाम दिया हुआ उन्होंने? रैशनल नंबर, ठीक है। उनकी कलेक्शन को क्या नाम दे दिया? रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? तो हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। देखो, रैशनल नंबर, द नंबर विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अगर इंटीजर होंगे तो वो नेचुरल नंबर भी होंगे, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर है और इंटीजर हैं तो होल नंबर भी होंगे, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने लिखा हुआ है। तो मतलब हमारा क्या आ गया कि हमने लिखा कि जो रैशनल नंबर हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और सेकंड P एंड Q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स, ठीक है। P एंड Q आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इंटीजर्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ठीक है। तभी हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी नंबर होगा जो। इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? हमने अभी किया, नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है, और होल नंबर भी आते हैं। अब सेकंड जो कंडीशन है, Q नॉट इक्वल टू 0, अगर तो Q 0 हो गया तो क्या होगा? अगर कोई भी नंबर जिसके डिवाइड में 0 होता है तो वो नंबर नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइंड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर किसी की नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है, 0 से साथ आप डिवाइड करते हो, तो वो नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट नंबर हो जाता है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट नंबर हो गया तो आप बता ही नहीं सकते कि नंबर कौन सा है, ठीक है। वो नंबर ही नहीं बता सकते तो प्रॉपर डिवीजन कैसे होगी? आप नहीं बता सकते, वो रैशनल नंबर होगा। तो एक ही कंडीशन लगाई हुई है कि नंबर क्या होने चाहिए आपके P/Q की फॉर्म में, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना? डेफिनेशन क्लियर होगी रैशनल नंबर की। तो अब हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। डेफिनेशन तो सभी को क्लियर होगी, देखो, नेचुरल नंबर की होगी, होल नंबर की होगी, इंटीजर्स की होगी, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब रैशनल नंबर की मैंने करवा दी, बाकी तीन तो क्या था, आपको रिवीजन ही करवानी थी। अभी जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन हो चुकी है, ठीक है। उसके बेस पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम किसके लिए चेक करेंगे? हम होल नंबर्स के लिए भी चेक करेंगे, हम इंटीजर्स के लिए भी चेक करेंगे, और हम रैशनल नंबर के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए इसलिए नहीं चेक करें क्योंकि वो होल नंबर में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लोजर के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई भी दो नंबर हैं A और B, उन दोनों का अगर आप प्लस कर दोगे तो रिजल्ट आएगा आपका C, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होता है, ठीक है। होल नंबर लेके चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है एडिशन वाला, तो एडिशन का लेके चल रहा हूँ मैं। अगर कोई दो नंबर को आप ऐड करते हो तो रिजल्ट आता है C, और अगर हम A को और B को होल नंबर लेके चल रहे हैं तो C भी आपका क्या होना चाहिए? एक होल नंबर आना चाहिए, ठीक है।
ए और बी अगर आप होल नंबर लेके चल रहे हो तो उनका प्लस भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो होल नंबर लेके चल रहे हो, उनका सम कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एडिशन के लिए चेक करते हैं। कोई दो डेफिनेशन मैंने एग्जांपल लिए हैं। देखो, एक तो 0 ले लिया, एक 5 ले लिया। 0 भी आपका होल नंबर है, 5 भी आपका होल नंबर है, तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, 5, जो कि एक होल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये तो ट्रू हो गया। देन हम सेकंड डेफिनेशन चेक करते हैं। 4 एक होल नंबर लिया मैंने, 7 भी एक होल नंबर लिया, तो रिजल्ट आ गया 11, वो भी क्या एक होल नंबर है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों के लिए ट्रू हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल ए प्लस बी इज ए होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स। मतलब ए और बी कोई दो होल नंबर हैं तो उनका प्लस भी क्या आता है, होल नंबर आता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हो, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर। कोई और एग्जांपल भी लेके चल सकते हो। 9 + 8 उसका रिजल्ट कितना आएगा, 17, वो भी क्या है, होल नंबर है, तो वो उसके लिए आपका ट्रू हो जाएगा। देन आता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखो, कोई दो नंबर लेके चलो, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं 5 और 7। मैंने 5 में से 7 माइनस किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया -2। बट आप जानते हो कि -2 किस में चला जाता है, वो इंटीजर्स में चला जाता है, और आप क्या लेके चल रहे हो, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, -2 तो इंटीजर में आता है, तो होल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप लिख दोगे होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये रीज़न क्या है, अगर कोई भी नंबर एक के लिए भी ट्रू नहीं होता तो वो किसी के लिए ट्रू नहीं मानते। ठीक है, मैथ्स में क्या है, अगर कोई भी नंबर एक के लिए ट्रू नहीं होता तो वो किसी नंबर के लिए ट्रू नहीं मानते। तो अगर ये ट्रू नहीं है, -2 आ रहा है, तो ये नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देन थर्ड आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चेक करो। 0 × 3 = 0। 0 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, वो भी क्या है, एक होल नंबर है। कोई और लिया मैंने 3 और 7, 3 और 7 दोनों होल नंबर हैं, रिजल्ट आया 21, वो भी क्या है, एक होल नंबर है। तो आपका रिजल्ट क्या रह जाएगा, एक होल नंबर। तो मैंने जर्नली लिख दिया, अगर a × b हो रहा है तो उनका रिजल्ट आ रहा है ए बी, जो कि एक होल नंबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ आता है आपका डिवीज़न। डिवीज़न में मैंने नंबर ले लिया 5 और 8। इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 7 और 5 ले लिया, तो मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1.4। अगर मैंने 9 / 7 ले लिया तो 1.2 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आएगा, इसके बाद कुछ भी। बट ये दोनों नंबर मुझे बताओ, ये दोनों नंबर होल नंबर में आते हैं, ये दोनों होल नंबर में नहीं आते। ठीक है, अगर ये दोनों होल नंबर में नहीं आते तो आपका जो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी, तो आप कभी भी चेक कर सकते हो इसमें। ओके, थैंक यू।